नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में एक बार और ठन गई है और इस बार दिल्ली सरकार के अधिकारों में कटौती को लेकर दिल्ली की सरकार केंद्र पर आरोप लगा रही है कि केंद्र पिछले दरवाजे से दिल्ली में शासन करना चाहती है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने तंज कसते हुए कहा कि जिस भाजपा को 3 बार दिल्ली की जनता ने नकार दिया और उन्होंने तय किया कि हमको तुम नहीं चाहिए, वो लोग दिल्ली में शासन करना चाहते हैं और बैकडोर से उपराज्यपाल के जरिए वो दिल्ली की राजनीति में दखल अंदाजी कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि अभी केंद्र सरकार की कैबिनेट की मीटिंग हुई और जिसमें यह तय किया गया कि उपराज्यपाल दिल्ली को अधिकार अधिक दिए जाएं और वो अधिकारों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाला एलजी उनको अधिकार है, क्योंकि जो दिल्ली है वो केंद्र शासित प्रदेश है, वो स्वतंत्र प्रदेश नहीं है और इसलिए वहाँ उपराज्यपाल के अपने अधिकार हैं। आज कैबिनेट ने प्रस्ताव पास करके वो अधिकारों में बढ़ोतरी की है और उन अधिकारों की बढ़ोतरी में कैबिनेट ने ये पास किया है कि अब अगर कोई विधायिका से जुड़े हुए मैटर हैं तो वो उपराज्यपाल दिल्ली के पास कम से कम 15 दिन पहले दिल्ली की सरकार भेजेगी। वहीं अगर प्रशासनिक फैसले कोई हैं और उनसे जुड़े हुए कोई फाइल है तो वो 7 दिन पहले उपराज्यपाल के पास आएगी। उपराज्यपाल उन पे फैसले लेने में स्वतंत्र होंगे। इससे दिल्ली सरकार बौखला गई और वो कहती है कि ये केंद्र की दखल है। लेकिन मैं इस बारे में पूछना चाहता हूं दिल्ली सरकार से कि भाई ये तो पहले से ही तय है कि उपराज्यपाल के फैसले और आपके फैसले मिलकर ही कोई दिल्ली में निर्णय ले सकते हैं। स्वतंत्र रूप से आप सरकार के जो काम काज हैं उनके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसमें बताया गया है। तो उस अधिकार में केंद्र सरकार ने कोई कटौती या टिप्पणी या कोई और बात ना करके केवल ये सुधार किया है कि आप यदि कोई प्रशासनिक फैसले लेते हैं तो उसको आज आप फाइल भेज रहे हैं, तुरंत उसको साइन करना है एलजी को, या आपका कोई अर्जेंसी का काम है, वो नहीं है। आप 7 दिन पहले कम से कम भेजिए, फिर एलजी से बातचीत करिए, फिर एलजी उसको पास करना है या ना करना है वो बात करेंगे। तो इसमें अधिकारों की कटौती नहीं है, केवल एक व्यवस्था दी गई है जिसमें उपराज्यपाल को यह समय दिया गया है जिसपे वो विचार विमर्श कर सके। क्योंकि बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जिसमें केंद्र सरकार से विचार विमर्श करना होता है और कई मामले गंभीर होते हैं। जैसे कि अभी हालिया हमने देखा है कि दिल्ली को घेर कर दिल्ली की सड़कों पर जो लोग किसान आंदोलन के नाम पर बैठे हैं, उस समय ये देखने में आया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते केजरीवाल जी की ये प्राथमिकता थी कि वो दिल्ली वालों की सुविधाओं को देखते, दिल्ली के निवासियों की सुविधाओं का ख्याल रखते। दिल्ली में जो लोग आते जाते हैं प्रतिदिन, चाहे वो ऑफिसों में काम करने आते हैं, कुछ व्यापार धंधा करने आते हैं, चाहे वो पर्यटक आते हैं, उनके आने जाने की सुविधाओं का ख्याल रखना था। लेकिन ऐसा ना करके दिल्ली सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उन प्रदर्शनकारियों का साथ दिया, उनका स्वागत किया और उनको सड़क घेर कर बैठने में मदद की। वहीं आपको बताएं कि जब दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से यह आग्रह किया कि ये जो दंगाई हैं, ये जो बवाल कर रहे हैं, दिल्ली की सड़कों को घेर के बैठे हैं, जो कि एक अराजकता है, जो गैर कानूनी भी है, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए इनको जेल में डालना पड़ेगा, क्योंकि इनकी संख्या हजारों में है। इसलिए दिल्ली पुलिस के पास ऐसी कोई कारागार नहीं है जहां हजारों की संख्या में इन दंगाइयों को रखा जा सके। और इसलिए दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री दिल्ली से यह आग्रह किया था कि आप हमें कुछ ऐसी बिल्डिंग, कोई स्कूल या कॉलेज, ऐसा कोई स्टेडियम दे दीजिए जिसमें हम अस्थायी जेल बना सकें। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली पुलिस की मदद करने को मना कर दिया और इसको बखान किया, बाकायदा इसको बड़ाई के तौर पर स्टेज से बताया कि देखिए, दिल्ली की पुलिस हमसे जेल के लिए स्थान मांग रही थी, स्टेडियम मांग रही थी, हमने नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जिसके ऊपर दिल्ली की व्यवस्था को बनाने की जिम्मेदारी है, वो कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वालों को उकसा रहा है
और यह कह रहा है कि तुम जो करना चाहो करो, तुमको कोई पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। यह कहना उकसावापूर्ण भाषण था जो केजरीवाल ने जाकर सिंघू बॉर्डर पर खुद जाकर दिया, और उनको बड़े वो तालियां बटोरी, क्योंकि केजरीवाल को केवल पंजाब का चुनाव दिख रहा है। उनको लग रहा है कि दिल्ली में तुम्हारे पास पूरे अधिकार नहीं है, दिल्ली में केंद्र का हस्तक्षेप है, दिल्ली जो कि एक जो है केंद्र शासित प्रदेश है, और इसलिए उनको लगता है कि पंजाब में उनको ज्यादा अधिकार मिलेंगे, और इसलिए उनका पूरा ध्यान अब पंजाब के चुनाव पर है। और इसलिए उनको लगा कि पंजाब से आने वाले आंदोलनकारी, इनको अगर मैं खुश कर लूं तो शायद मेरी सरकार वहां बन जाए, और इसलिए वो दिल्ली की जनता को परेशान होता छोड़कर, उनको त्राही त्राही करते हुए देखने के बाद भी छोड़कर, दिल्ली पुलिस बेशक उनके अधीन नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस ही पूरी दिल्ली की कानून व्यवस्था संभालती है, लेकिन उन्होंने उस दिल्ली पुलिस को कोई सुविधा नहीं दी और उनका कोई सहयोग नहीं किया, और आंदोलनकारियों को उकसाने पहुंच गए और उनकी खातिरदारी में लग गए। वहीं आपको बताएं कि केजरीवाल यहीं तक नहीं रुके। अभी हाल ही में जब 26 जनवरी की घटना के बाद यह सामने हुआ कि जितने भी ये किसान नेता आंदोलन के नाम पर बैठे हैं, इनके मुंह में कुछ और है, भाषणबाजी कुछ और है, लेकिन अंदर से प्लानिंग दिल्ली में अराजकता फैलाने की है। जैसा कि हिंसा का तांडव 26 जनवरी को लाल किले पर हुआ, तिरंगे का अपमान हुआ और खालिस्तानी झंडा फहराया गया, इस सबको देखते हुए आंदोलनकारी खुद से आंदोलन छोड़कर घर जाने लगे। उस समय गाजीपुर बॉर्डर पर यह तय किया गया प्रशासन की तरफ से, गाजियाबाद के जिला अधिकारी की तरफ से, कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं कुछ मुट्ठी भर लोग जो ये रह गए हैं, इनकी सुविधाओं को कटौती किया जाए, और इसलिए उन्होंने पानी की पाइपलाइन और उनके शौचालय और बिजली को काट दिया। लेकिन उधर उत्तर प्रदेश प्रशासन ने आंदोलनकारियों पर शिकंजा कसा, इधर दिल्ली की पूरी सरकार, उप मुख्यमंत्री, कई सारे विधायक वहां गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गए और पानी और अन्य सुविधाएं बहाल कर दी। फिर से इन्होंने किसानों की स्टेज का इस्तेमाल किया और किसानों को संबोधित करते हुए ये मनीष सिसोदिया ने बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं, यहां पानी नहीं लाने दिया जा रहा था, हम तुम्हें पानी लाके देंगे। इस तरह की बातें खुले तौर पर करना यह दिखा रहा है कि दिल्ली की सरकार दिल्ली वासियों की सुविधा नहीं कर रही है, दिल्ली में अराजकता फैलाने वालों को सुविधा देने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि दिल्ली की जेलों में बहुत सारे लोग बंद किए गए हैं, बहुत सारे लोग अभी पंजाब के गायब हैं, उनको हम पता लगाएंगे, उनको हर सुविधा देंगे। इसका मतलब दिल्ली में जो दंगाई हैं, जिन्होंने पुलिस कर्मियों पे हमले किए हैं, जिन्होंने पुलिस कर्मियों को आईसीयू तक में पहुंचा दिया, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया और जिन्होंने आतंकवादी संगठन खालिस्तान का झंडा लाल किले की प्राचीर पर फैलाया, वो फहराने वाले झंडों के साथ खड़े हैं केजरीवाल। ये अराजकता नहीं है तो और क्या है। और इस पर भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा दिल्ली की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल अराजक थे, अराजक हैं। उन्हीं की बात को उन्होंने मोड़ा है और इसको आरोप लगाते हुए भाजपा ने तीखा हमला किया। वहीं आपको बताएं कि केजरीवाल सरकार ने एक पुलिस कर्मियों के लिए जो एक और काम किया, और पुलिस कर्मियों को लाने ले जाने के लिए आपको देखिए कि जहां बॉर्डर पर धरना चल रहा है, वहां लाने ले जाने के लिए 576 हरे रंग की डीटीसी की बसें थी, जिसमें पुलिसकर्मी 24 घंटे जो ड्यूटी वहां चल रही है उसमें ड्यूटी शिफ्ट में चेंज होती थी, तो वो थानों से और अपने बैरकों से वहां पहुंचते थे बॉर्डरों पर, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, और वो शिफ्ट चेंज करने के बाद अपने घरों को जाते थे। अक्सर रात के 12 बजे, कई बार शिफ्ट चेंज होती थी, रात के 11 बजे 12 बजे लेट आवर्स में उनको लाने और ले जाने के लिए, उनको थाने तक पहुंचाने के लिए ये डीटीसी की बसें दिल्ली पुलिस ने आग्रहपूर्वक दिल्ली सरकार से मांगी थी। लेकिन हद तब हो गई कि दिल्ली की सरकार ने एक आदेश पारित किया और डीटीसी की बसों को वापस मांग लिया। उन्होंने बाकायदा फोन किया ड्राइवरों को कि आप इन पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों के जवानों को बॉर्डर पर उतार कर वापस आइए। डिपो में बुला लिया गया। क्यों?
क्योंकि दिल्ली सरकार ये नहीं चाहती कि ये पुलिस कर्मियों को एक सुविधा मिले कि ये तुरंत ड्यूटी ऑफ होने के बाद घंटे डेढ़ घंटे के अंदर अपने घर पहुंच जाएं। क्या होगा इससे? इससे यह होगा कि जब डीटीसी की बसें नहीं होंगे तो पुलिस को दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी, और दूसरी व्यवस्था है उनकी खुद की गाड़ियां, जो संख्या में बहुत ही कम हैं। और उसके कारण घंटों जो पुलिसकर्मी 1 घंटे में अपने घर पहुंच जाता था, अब पुलिसकर्मियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि अब 3 से 4 घंटे प्रतीक्षा करना और घर तक पहुंचने में शायद हमें लगे। और रात को कड़ाके की सर्दी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना वाहन नहीं है, उनको लेट आवर्स में अपने घर पहुंचना पड़े। इन सब की चिंता दिल्ली सरकार को नहीं है। दिल्ली सरकार को चिंता है तो उन लोगों की जो दिल्ली की सड़कों को, बॉर्डर को घेर कर बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से लाखों लोग प्रतिदिन जो दिल्ली में आना जाना करते थे, वो दिल्ली से बाहर से उद्योग धंधा करने के लिए, व्यापार करने के लिए दिल्ली के अंदर आया करते थे, उन सबको जो दिक्कत हो रही है उससे किसी दिल्ली सरकार के किसी विधायक को, किसी मंत्री को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी सरकार इन आंदोलनकारियों के साथ खड़ी है, जिससे ये साफ लग रहा है कि इस केजरीवाल सरकार के जो मंसूबे हैं वो मंसूबे इस आंदोलन को खत्म कराने के नहीं हैं। वो मंसूबे हैं इस आंदोलनकारियों को बनाए रखना और पंजाब में आने वाले चुनाव तक इस मुद्दे को जिंदा रखना, जिससे कि वो वहां स्टेज पर खड़े होकर कह सकें कि देखिए जी, मैं तो किसानों के साथ था। ये अराजकता का माहौल दिल्ली के बॉर्डरों पर है, जिसकी वजह से लाखों लोग परेशान हैं। आसपास की जो कॉलोनियां हैं उन सब में बुरा हाल है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि जो ये आंदोलनकारी हैं ये गंद फैला रहे हैं, शराब पी करके उल्टी सीधी फप्तियां कसते हैं और गंदगी गली मोहल्ले में फैला रहे हैं, जिसके कारण लोगों का आना जाना मुहाल हो गया है। लेकिन दिल्ली की सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको लगता है कि अब हम चुन के आ गए हैं और दिल्ली में जो हमने फ्री पानी और फ्री बिजली का तुर्रा छोड़कर सरकार सत्ता प्राप्त की है, दिल्ली के लोगों को ये फ्री का मुफ्तखोरी की आदत पड़ गई है, जिसके कारण अब हम हिलने वाले नहीं हैं। इस पर केंद्र सरकार अब हरकत में आई है, और वो हरकत में इसलिए आई क्योंकि अमित शाह जी को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने बाकायदा इन सब बातों से अवगत कराया कि हम जो जिन हालातों में ड्यूटी दे रहे हैं, जिन हालातों में हमारे पुलिसकर्मी हैं जिनके ऊपर हमले हुए, चोटिल हुए, उनको देखने के लिए दिल्ली सरकार का एक भी नुमाइंदा नहीं गया। मुख्यमंत्री होने के नाते केजरीवाल का फर्ज बनता था कि उन पुलिसकर्मियों की जाकर भी सुध लेते, भले ही फॉर्मेलिटी के लिए जाते, लेकिन वो नहीं गए। उससे उन पुलिसकर्मियों का मोरल डाउन हुआ। दिल्ली सरकार की सेवा में लगे रहते हैं, उनके एक फोन कॉल पर हम हरकत में आते हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार के चुने हुए नुमाइंदे और मुख्यमंत्री को क्या हमारी जरा भी परवाह नहीं है, क्योंकि वो भी जो पुलिसकर्मी हैं वो भी दिल्ली के वोटर हैं, उनके परिवार भी दिल्ली में रहते हैं। तो क्या उनके परिवार वालों से दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कोई हमदर्दी नहीं है? ये सवाल है, और इस सवाल को लेकर के दिल्ली पुलिस के कर्मचारी और उनके परिवार वालों में अच्छा खासा रोष है। और इन सब बातों को देखते हुए केंद्र सरकार हरकत में आई, और इसीलिए केंद्र सरकार ने, कैबिनेट ने एक मीटिंग में यह तय किया कि अब जो जरूरत पड़ती है इसी तरह इमरजेंसी के समय में, क्योंकि अब हम जानते हैं कि 6 तारीख में दिल्ली की सड़कों पर हो सकता है कि फिर से अराजकता की जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली के बॉर्डर एरिया में जो लोग बैठे हैं, इन लोगों ने चक्का जाम करने की देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। हो सकता है 26 जनवरी की तरह ये 6 फरवरी को भी दिल्ली की सड़कों पर तांडव मचाएं। इस स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस को सुविधा चाहिए, वाहन चाहिए और सपोर्ट चाहिए, जो दिल्ली सरकार नहीं दे रही है। और इसलिए दिल्ली पुलिस को केंद्र सरकार के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग की, और तब यह निर्णय लिया गया कि कुछ जो शक्तियां हैं उसमें कुछ बदलाव किए जाएं, और वो शक्तियां दिल्ली के उपराज्यपाल को दिया जाए, ताकि इमरजेंसी पड़ने पर कदम उठाया जाए। देश की जनता और प्रदेश की जनता दिल्ली की ये कह रही है कि ऐसी अराजक सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए, और इस सरकार को हटाकर यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। जिस तरह से दिल्ली की सरकार अराजकता फैलाने में लोग जो लगे हुए हैं उन्हीं की मदद में लगी हुई है, और फ्री में बिजली पानी बांटकर करोड़पति लोगों को भी ये अपना लुभावना नारा लगाकर और सत्ता में आ गई है।
ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और दिल्ली जिस तरह से पहले चलती थी, क्योंकि यहाँ वीवीआईपी मूवमेंट रहती है, यहाँ पर सभी केंद्र सरकार के नुमाइंदे, केंद्रीय मंत्रालय हैं, केंद्रीय सरकार के कार्यालय हैं, ऐसे में हमेशा ये टकराव की स्थिति बनी रहती है। तो लोगों की राय है, लोगों ने ये आग्रह किया है कि पहले की तरह इसको, राजधानी है, इसमें किसी भी राज्य सरकार का गठन नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर किया है तो केंद्र का पूरा इस पर कंट्रोल रहना चाहिए, वरना किसी भी दिन कोई केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री दिल्ली में अराजकता फैला सकता है, दिल्ली को आग में झोंक सकता है। हमने देखा सीए के टाइम पर भी दिल्ली सरकार की जो भूमिका है वो संदिग्ध थी।